Hello students, I am Satish Sharma and I am going to tell you about indefinite tenses. Indefinite tenses are also referred to as simple tenses. Indefinite tenses students जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है in plus definite, they have no time limits. No time limit. Today I am going to tell you about some facts about simple present or present indefinite. Just as all of us know, हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि सबसे पहला टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हमें अगर हम जान जाएं तो हम कभी उसमें कोई गलती ना करें। जैसे कि जब हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ते हैं तो हमें ये अक्सर बताया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम एस और ईएस ऐड करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज करते हैं। और इसके पीछे का जो फैक्ट है उसको कभी बताया नहीं जाता कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस क्यों लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब फर्स्ट ही क्यों लगाते, उसमें एस ईएस क्यों नहीं लगाते। फैक्ट ये है। मैं फैक्ट इसलिए भी बताना चाहता हूं कि अगर हम फैक्ट को जान जाएंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। और अक्सर इस प्रकार की गलतियां हम अपने कॉम्पिटिशन्स जब होते हैं तो एग्जाम्स में करते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि वर्ब में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तथ्य यह है कि जितनी भी वर्ब हैं प्रेजेंट फॉर्म में वे प्लूरल होती है। जैसे कि आप देखिए गो, कम, सिट, जंप, सिंग, नॉर्मल जो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट फॉर्म वे सबके सब प्लूरल फॉर्म होती है। और अब अगर हम देखें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे कि अदर स्टेट्स में कभी कभी है कि हम जाता हूं, पर ये कोई सेंटेंस थोड़ी होता है। मैं जाता हूं ये तो है, मैं पढ़ता हूं ये भी है, अच्छा, और वह जाता है ये ठीक है, लेकिन अगर ये कहे वह जाते हैं तब गलत हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करें कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें, ताकि किसी भी प्रकार की बेमेल सब्जेक्ट के साथ बेमेल वर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी सिंग्स मेलोडियसली। डियर स्टूडेंट्स, शी सिंगल है, एस लगाने पर सिंगल वर्ब बन गए। अगर मैं इसमें से एस हटा दूं और सी सिंग कर दूं तो इट मींस कि शी तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल है, वह गाते हैं हो जाएगी। इसलिए इसमें एस और ईएस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट है और ये वर्ब सारी प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। अब ये तो बात यहीं पर फिनिश हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि सर एक बात देखें कि अगर मैं ये कहता हूं आई का अगर यूज करें, आई टीच यू, अगर ये कहें आई टीच यू डेली,
सपोज करो ये करें इसमें जबकि आई सिंगल है, तो इसमें ईएस या एस का यूज क्यों नहीं किया, इसका भी तथ्य है। अगर आगे देखें आई और वी, बिकॉज ध्यान से सुने, देर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, आई एंड वी, दीज आर कंसिडर्ड, दीज आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं खुद अपने लिए मैं कहूंगा ना, आप मेरे लिए मैं नहीं कह सकते। फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन हैं उनको प्लूरल के रूप में ही लिया जाता है। आई और वी, इनके साथ में हम ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे कि जो प्लूरल हो। दैट्स वाई इसके साथ में हम ईएस या एस नहीं लगाते। तो एक तथ्य है, कभी गलती ना करें, कॉम्पिटिशन्स में हम गड़बड़ कर देते हैं। अब उससे आगे और एक चीज बताता हूं। मान लो वन ऑफ यू, अब यू तो प्लूरल है, वन ऑफ यू वांट्स टू प्ले, सपोज करो। कई बार एक होती है, ये समझने लायक बात है, यहां पर वांट्स क्यों किया, यू प्लूरल है, हालांकि यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन यू यहां पर प्लूरल है और यहां पर ही नहीं, सभी, whenever you use you, तुम is considered always plural। तो लेकिन यहां पर वन ऑफ यू, ये वन ने इसको सिंगल बनाया, वन को इसने सिंगल बनाया, दैट्स वाई इसके साथ एस का यूज किया। मैंने अच्छा, इससे आगे भी मैनी थिंग्स विल बी टोल्ड टू यू। तो सपोज आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर पर्सन कितने हैं, वन ऑफ यू, तुम में से एक, तो एक तो सिंगल है ना, तो जब सिंगल है तो सिंगल वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो आज इस तथ्य को याद रखें कि देखो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इसमें एस या ईएस क्यों जोड़ते हैं, तथ्य के रूप में इसको जानें। अगर हम इसको फैक्ट के रूप में जान लेंगे तो हम कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।